देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती शेड्यूल 2 जुलाई 2023 30,041 टोटल वैकेंसीज। इसकी अब तक दो दो मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी मेरिट लिस्ट अभी हाल ही में आई सभी 23 सर्किल्स की। दूसरी मेरिट लिस्ट में 17,800 प्लस कैंडिडेट्स का नाम आया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2023 है। नेक्स्ट बड़ी अपडेट है दोस्तों आपके लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर मैसेज कर रहे थे। शेड्यूल 2 फर्स्ट लिस्ट का, जिसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ, उनके पास सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए मैसेज आना शुरू हो गया है। अगर आपके पास मैसेज आ गया है तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। घर से निकलने से पहले जो मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होता है जीडीएस का, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सेकंड डीबी हो जाने के बाद और अगला प्रोसेस क्या चलता है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन दबाइए। अब यहां ध्यान दीजिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस डाक विभाग जीडीएस की बात कर रहा हूं। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 2 30,041 पोस्ट। दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद अब उनके पास सेकंड डीबी का मैसेज आना शुरू हो गया है। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे अभ्यर्थियों को थोड़ा ध्यान देना होगा। सेकंड डॉक्यूमेंट्स के लिए इंपोर्टेंट से कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों ने कराया, तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप डॉक्यूमेंट्स लेकर गए वो सब लेकर जाने होंगे ओरिजिनल। याद करना मेरी बात को, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लेकर गए डॉक्यूमेंट्स वो सब लेकर जाने होंगे। उन्हीं के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने यहां पर बताने जा रहा हूं। अटेस्टेशन फॉर्म आपको 4 प्रकार के ये कहीं ना कहीं भरने होते हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म ये भरने होते हैं। 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म वहां भरवाए जाते हैं। कहीं कहीं सर्किल में, कहीं कहीं डिविजन्स में ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही भरवा लिए जाते हैं। अगर आप लोगों से फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरवाए गए तो अब आपसे ये भरवाए जा सकते हैं। ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको कहां से मिलेंगे, क्या है, आप ध्यान दीजिए। पहला अंडरटेकिंग फॉर्म है जो आपको ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म हमसे कह रहा है कि आपका सिलेक्शन तो हो चुका है, क्या आप मोबाइल और हैंडलेंड डिवाइस चलाना जानते हैं या नहीं जानते, तो आपको फॉर्म भरना होगा और आपको इसमें यस करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यह हमसे कह रहा है कि आपको साइकिल चलाना आता है या नहीं आता, तो आपको यस करना पड़ेगा, जी हां हमें साइकिल चलाना आता है। थर्ड नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यह हमसे कह रहा है कि जीडीएस से अलावा आय का अन्य स्रोत क्या है। क्योंकि जीडीएस की सैलरी बहुत कम है, 10-15 हजार रुपए सैलरी है, तो आपके परिवार को चलाने के लिए जीडीएस से अलावा अन्य क्या काम करते हो आप, ये उसमें मेंटेन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट 4th नंबर का जो फॉर्म है वो बोल रहा है कि गलत इंफॉर्मेशन देकर अगर जीडीएस में सिलेक्शन ले लिया है तो जॉइनिंग या नौकरी के बाद पता चलने पर सीधा नौकरी से हटा दिया जाएगा। यह सबसे अच्छा फॉर्म है दोस्तों। विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फर्जी अंक तालिका बनवाकर जीडीएस में सिलेक्शन ले लेते हैं, गलत इंफॉर्मेशन डालकर जीडीएस में सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन यहां ऑफिशियली पहले से ही फॉर्म भरवा लिया जाता है कि जॉइनिंग के समय या फिर जॉइनिंग ले लेने के बाद अगर पता चल गया ना कि गलत इंफॉर्मेशन देकर फर्जीवाड़ा करके इसने जीडीएस की नौकरी ली है, तो आपको सीधा नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे।
सर ये कहां मिलेंगे? ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट नहीं कर सकते तो जल्दी से अभिषेक क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर इन फॉर्म को अपलोड कर दिया जाएगा। आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा कर लेकर चले जाना। दूसरी कंडीशन है कि वहीं आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाता है, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सेकंड, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और कहीं कहीं बार पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लिया जाता है। ये ऑनलाइन आपके जो थाना लगता है वहां से बनता है, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए ओरिजिनल तो लेकर जाने हैं, ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपी चाहिए, आप इनमें सेल्फ असिस्टेड कर लेना। ये इंपोर्टेंट बातें हैं, जिनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है उनको दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, तब जाकर कहीं ना कहीं जीडीएस का आगे का प्रोसेस चलता है, ठीक है। सेकंड डीबी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है, मैसेज हमारे पास आ गया है। अगला प्रोसेस क्या होगा? जीडीएस का अगला प्रोसेस बस पूरा कंप्लीट हो जाता है। ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाता है 2-4 दिन बाद ही। 2-3 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर कहीं ना कहीं दे दिया जाता है और आपको कहीं ना कहीं नौकरी करने के लिए बोल दिया जाता है। जीडीएस बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एवीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद पर। ये ट्रेनिंग के टाइम जो आप ट्रेनिंग लोगे इसकी भी सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। आपके मोबाइल नंबर को चेक कीजिए, वहां पर मैसेज आ गया होगा। ईमेल आईडी को चेक कीजिए जो आपने फॉर्म भरते समय डाला, नहीं आया तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, जल्द आपके पास मैसेज आएगा। मैसेज आए तभी आप डीबी के लिए जाना दोस्तों, ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो जुड़े रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। यहां पर पल पल की अपडेट आपको दी जाती है, वो भी ऑफिशियली माध्यम से। जानकारी पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।